जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर सूर्य के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 17 सितंबर 2023 को कन्या राशि में गोचर करने वाले सूर्य आपके लिए कैसे परिणाम देंगे। ग्रहों के राजा सूर्य सिंह राशि से जा रहे हैं। जी हां, सूर्य 17 सितंबर 2023 को सिंह राशि को छोड़कर बुध की दूसरी राशि कन्या राशि, जो कि बुध के लिए उच्च और मूल त्रिकोण राशि भी होती है, ऐसी राशि में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। तात्कालिक और नैसर्गिक दोनों मित्रता के अनुसार सूर्य मित्र राशि में गोचर करेंगे। सूर्य यहां 1 महीने तक रहने वाले हैं, अर्थात 18 अक्टूबर 2023 तक सूर्य कन्या राशि में ही बने रहेंगे। भारतवर्ष के लिए देखें तो सूर्य के गोचर के चलते देश के भीतर युवाओं में किसी बात को लेकर असंतोष या आक्रोश देखने को मिल सकता है। नेताओं की गलत बयानियां भी इस अवधि में आए दिन सुर्खियां बटोरने का काम कर सकती हैं। किसी स्त्री से जुड़ा कोई मुद्दा या केस भी चर्चा का विषय बन सकता है, रह सकता है। तापमान में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। सूर्य के गोचर का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, ये जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर के माध्यम से सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में आना सामान्य नियम के अनुसार ठीक नहीं है, लेकिन सूर्य छठे भाव में गोचर करने पर अच्छे परिणाम देते हैं, जो आपको विभिन्न प्रकार के प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके अध्ययन का लेवल और बढ़ सकता है, यानी कि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी सूर्य का यह गोचर दूर करने का काम करेगा। आप अपने प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी सूर्य का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम दिला सकता है, यानी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देगा। उपाय के रूप में बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृष राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और ये गोचर में आपके 5वें भाव में आ रहे हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के गोचर को 5वें भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का ये अपना स्वयं का भाव होता है, इसलिए यह कोई बड़ी नकारात्मकता भी नहीं देगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपका फोकस आपके टारगेट या आपके सब्जेक्ट से हटने ना पाए, इस बात की प्रैक्टिकली कोशिश भी जरूरी रहेगी। यदि किसी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पर लगातार मेहनत जारी रखें। उम्मीद है ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों की बातों का बुरा नहीं मानेंगे तो मित्रों से भी अच्छा सहयोग मिल सकेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सरसों के तेल की 8 बूंदें कच्ची मिट्टी में टपकाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देगा। मिथुन राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं और ये गोचर में आपके चौथे भाव में जा रहे हैं। यद्यपि सूर्य आपके राशि स्वामी के मित्र हैं, अतः आपको कोई बड़ी समस्या नहीं देंगे, लेकिन चौथे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। अतः मन किसी बात को लेकर परेशान या क्षुब्ध रह सकता है। कभी कभी घर की स्थितियां या आसपास का माहौल तनाव देने का काम कर सकता है। इस समय अवधि में माता को लेकर कुछ परेशानी या चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। यदि आपको पहले से कोई हृदय या सीने से संबंधित परेशानी रही है तो सूर्य के इस गोचर को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। घरेलू विवाद चाहे जमीन जायदाद का हो या किसी अन्य मामले को लेकर बड़ी शांति के साथ तमाम तरह के विवाद को शांत करने की कोशिश बहुत जरूरी रहेगी। उम्मीद है आप समझदारी दिखाकर घर गृहस्थी को बेहतर ढंग से चला सकेंगे। उपाय की बात कर ली जाए तो उपाय के रूप में गरीबों की यथा सामर्थ्य मदद करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन करवाएं। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके तीसरे भाव में गए हैं। सूर्य ग्रह का यह गोचर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। सूर्य का यह गोचर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेगा और आप अधिकांश मामलों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखे जा सकेंगे। दूसरे भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में जाने के कारण तथा राशि प्रवेश के समय बुध और सूर्य का आपस में एक्सचेंज होने के कारण आर्थिक मामलों में भी सूर्य का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी सूर्य का यह गोचर अच्छे परिणाम दे सकता है। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी सूर्य का यह गोचर अनुकूलता देने का काम
कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों की सेवा करना, उनका सत्कार करना, आदर करना, साथ ही साथ किसी पिता तुल्य व्यक्ति को दूध और चावल भी खिलाना शुभ रहेगा। और अब चर्चा कर ली जाए कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, सूर्य आपके राशि स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। दूसरे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मित्र राशि में जाने के कारण सूर्य दूसरे भाव का नुकसान करने से बचना चाहेंगे। अर्थात कुछ परेशानियां तो रह सकती हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। जैसे कि आर्थिक मामलों में कुछ उतार चढ़ाव, साथ ही साथ कुछ खर्चे आदि देखने को मिल सकते हैं, लेकिन धन व्यर्थ में, बेकार में खर्च नहीं जाएगा। इस समय अवधि में परिजनों को सम्मान देने की स्थिति में कोई विवाद नहीं होगा, अन्यथा कुछ हद तक पारिवारिक असमंजस देखने को मिल सकता है। इस समय अवधि में खान पान पर संयम रखना भी जरूरी रहने वाला है। साथ ही साथ आंखों की सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना भी आवश्यक रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी धर्म स्थल पर नारियल और बादाम का दान करना शुभ रहेगा। और अब बारी है जानने की कि सूर्य का कन्या राशि में जाना कन्या राशि के लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और वह गोचर में आपके पहले भाव में जा रहे हैं। पहले भाव में सूर्य के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि प्रथम भाव में सूर्य को रोग देने वाला कहा गया है। हालांकि मित्र राशि में होने के कारण कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या सूर्य देव आपको नहीं देंगे, फिर भी सिर दर्द, बुखार या हल्की फुल्की चोट लगने जैसे घटनाक्रम दे सकते हैं। सूर्य के इस गोचर के चलते आपके क्रोध का लेवल बढ़ सकता है। इस समय अवधि में इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपके भीतर अहंकार या क्रोध बढ़ने ना पाए। साथ ही साथ शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहें, इस बात की प्रैक्टिकल कोशिश भी जरूरी रहेगी। इसके अलावा इस अवधि में संयमित खान पान स्वास्थ्य के लिए हितकर सिद्ध होगा, इसलिए खान पान को संयमित रखें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में यदि इस महीने गुड़ का सेवन नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब बारी है यह जानने की कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर तुला राशि के लोगों के लिए क्या कुछ परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके व्यय भाव में जा रहे हैं। सामान्य तौर पर व्यय भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता है। ऐसी स्थिति में खर्चों की अधिकता देखने को मिल सकती है। विशेषकर जरूरत की बजाय गैर जरूरी खर्च भी इस समय अवधि में देखने को मिल सकते हैं। सूर्य का यह गोचर यात्राएं भी करवा सकता है, लेकिन यात्राएं कुछ हद तक कठिनाई भरी रह सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यर्थ और बेकार की यात्राओं से बचना समझदारी का काम होगा। शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों से इस समय अवधि में बिल्कुल नहीं उलझना है। यदि किसी कारण से शासन प्रशासन के व्यक्तियों को आप नापसंद भी करते हैं तो इस अवधि में उनसे विवाद करने से बचना ज्यादा हितकर रहेगा। उपाय के रूप में नियमित रूप से गणेश जी के मंदिर जाना या फिर किसी भी धर्म स्थल में जाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वाले सूर्य आपके लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्म स्थान का स्वामी सूर्य लाभ भाव में जा रहा है। सामान्य तौर पर यह काफी अच्छी स्थिति कही जाएगी। सूर्य का यह गोचर आपको विभिन्न माध्यमों से लाभ दिलाने की कोशिश करेगा। आपके लंबे समय से लंबित कार्य इस अवधि में न केवल तेजी के साथ आगे बढ़ सकेंगे, बल्कि उनसे अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो सकेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा दिलाने में भी सूर्य का यह गोचर अहम भूमिका निभा सकता है, खासकर अनुकूल भूमिका निभा सकता है। कन्या राशि में प्रवेश के समय से ही सूर्य और मंगल की युति लाभ भाव में होने के कारण आपका सामाजिक दायरा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ लाभप्रद सौदे भी इस समय अवधि में आपके हाथ में लग सकते हैं। प्रमोशन और इंक्रीमेंट इत्यादि की संभावनाएं भी मजबूत हो सकेंगी। उपाय की बात कर ले तो उपाय के रूप में स्वयं को शुद्ध और सात्विक रखना हितकारी रहेगा। और अब यह जान लिया जाए कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और ये आपके कर्म स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं। इस भाव में सूर्य के गोचर को काफी अच्छा माना गया है। विशेषकर जब भाग्य स्थान का स्वामी कर्म स्थान पर चला जाए तो भाग्य और कर्म का एक अच्छा कनेक्शन जुड़ जाता है। सूर्य के गोचर प्रवेश के समय सूर्य और बुध का आपस में एक्सचेंज है, यानी कि भाग्य और कर्म स्थान का आपस में एक्सचेंज है। यह और भी अच्छी स्थिति है, यानी कि इस अवधि में आप जो भी करेंगे वह भाग्य का साथ मिलने के कारण काफी अच्छा हो जाएगा या आप काफी अच्छा करेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। आपका सामाजिक दायरा भी और अच्छा होगा, ऐसा भी लगता है। पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग से भी
कुछ विशेष उपलब्धियां इस समय अवधि में आपको मिल सकती हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन काले कपड़े का दान करना शुभ रहेगा। और अब बारी है यह जानने की कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी होते हैं और वह गोचर में आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। भाग्य भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। भले ही सूर्य अपनी मित्र की राशि में जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नवम भाव में सूर्य ज्यादा अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएंगे। हालांकि लाभ भाव के स्वामी के साथ युति करने के कारण लाभ दिलाने में ये छोटी मोटी भूमिका निभा सकते हैं। विशेषकर अप्रत्याशित लाभ दिलाने में सूर्य का योगदान उल्लेखनीय रह सकता है। यानी कि भले ही सूर्य का यह गोचर निरंतर रूप से आपको लाभ न दिला पाए, लेकिन बीच बीच में कुछ अप्रत्याशित लाभ आपको मिल सकते हैं। इस समय अवधि में पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति के साथ सामंजस्य बिठाकर उनकी सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगी तो उनके सहयोग से कुछ लाभ और भी मिल सकते हैं। यानी कि सूर्य का यह गोचर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन समझदारी दिखाकर आप कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शनिवार के दिन नमक का सेवन नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब यह जान लिया जाए कि सूर्य का कन्या राशि में जाना कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर शास्त्र के अनुसार 8वें भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता है। विशेषकर 7वें भाव के स्वामी का 8वें भाव में जाना दैनिक रोजगार के मामलों में कठिनाइयां देने का काम कर सकता है। यानी कि यदि आप व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, तो सूर्य का यह गोचर आपको कुछ हद तक कठिनाइयां या परेशानियां दे सकता है। साथ ही साथ दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी कुछ परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन सूर्य और मंगल की युति के चलते कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ लाभ हो सकता है। इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। साथ ही साथ आपको चोट या खरोच न लगने पाए, इस बात की प्रैक्टिकली कोशिश भी जरूरी रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में स्वयं को क्रोध और कलह से दूर रखेंगे तो बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर सकेंगे। और अब बारी है यह जानने की कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर 7वें भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं कहा गया है। ऊपर से 6ठे भाव के स्वामी का 7वें भाव में जाना इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके पार्टनर के साथ सामंजस्य बिगड़ सकता है। यानी कि यदि आप साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ विवाद न होने पाए, इस बात की कोशिश जरूरी रहेगी प्रैक्टिकल रूप से। वहीं यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी के साथ विवाद न होने पाए, इस बात की भी प्रैक्टिकल कोशिश जरूरी रहेगी। साथ ही साथ स्वयं के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है और बेवजह के क्रोध और आक्रोश से भी स्वयं को बचाना जरूरी रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान ध्यान इत्यादि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सूर्य के इस गोचर के परिणामों को पहले से जान करके आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और सूर्य के गोचर का न केवल लाभ ले सकेंगे बल्कि इससे होने वाले नुकसान को भी योजनाबद्ध तरीके से आप दूर कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.